I got all India rank 86 in AIIMS NORCET 2021. Trust me guys, फंडामेंटल सर से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कोई लाइफ में आपको कोई टीचर को मिल जाए जो फंडामेंटल तरुण सर जैसा पढ़ा दे, मैं मान ही नहीं सकती। Hey everyone, this is Maya Patel. I got all India rank 86 in AIIMS NORCET 2021. ये मेरा जो था सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने AIIMS NORCET 2020 दिया था एंड एट दैट टाइम आई वाज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। एंड एज यू नो कि उस टाइम पे कोविड आ गया था तो मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए थे, काफ़ी डिले हुए थे। तो मैं फाइनली 2021 में पास आउट हुई थी, बट स्टिल मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था जस्ट बिकॉज क्योंकि उस एग्ज़ाम के लिए तरुण सर ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि एग्ज़ाम देना तो बनता है यार, कि एग्ज़ाम तो देना ही देना है। और सर ने इतना ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया था मेरे अंदर कि यार एग्ज़ाम देना तो देना ही है और उसे क्लियर भी करना है। एंड ट्रस्ट में उस टाइम पे सिर्फ मैंने तरुण सर को फॉलो करते हुए तरुण सर से मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कैसे हुआ था, जब मैं रैंडमली जब मैं घर पे बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बोर हो रही थी तो रैंडमली मैं अपना यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी एंड तभी मेरे को तरुण सर दिखे। मैंने रैंडमली उनकी वीडियो स्टार्ट कर दी एंड उनकी वीडियो देख के ओ माय गॉड मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुई और तब पता चला कि यार नर्सिंग की दुनिया में तो बहुत कुछ है और आप क्या क्या कर सकते हो। आपकी नर्सिंग की एक लिमिट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिट्स हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप एक बहुत अच्छा टीचर फॉलो करते हो तो, और एक बहुत अच्छे गाइडेंस में रहते हो तो। सेम उन सब चीज़ों सर की जब मैंने पहली बार जब मेरा सर से इंटरेक्शन हुआ यूट्यूब पे ऑन लाइव क्लासेस पे, तब मैं सर को देख के मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार एग्ज़ाम तो देना है 2020 का। और उस टाइम की बात है, जून की बात है, जून 2020 की। और आपको पता है कि AIIMS NORCET 2020 का फॉर्म जो था वो अगस्त में आया था और सितंबर में एग्ज़ाम था उसका। तो मेरी सिर्फ 45 डेज़ की प्रिपरेशन हुई थी उस टाइम पे। वो 45 डेज़ की प्रिपरेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ तरुण सर से की थी। तरुण सर ने यूट्यूब पे जिस टाइम पे कोविड चल रहा था हर एक कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद पड़ा था, उस टाइम पे तरुण सर ने अपनी एक कहते ना कि जुनून से उन्होंने उन्हें टीचिंग का इतना जुनून है, इतना कुछ है कि उन्होंने कैसे कैसे करके हमें यूट्यूब पे पढ़ाया है। वो जिन्होंने उस टाइम पे यूट्यूब पे पढ़ाया सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि किस तरह से सर ने हमें पढ़ाया है और कितना एफर्ट्स किया है। सर के पास मार्कर नहीं होता था, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, मार्कर पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करते थे सर, और उसके बाद फिर हमें पढ़ाते थे और उन्हें पता था कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और उस टाइम पे पता है आपको, उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके पास कोई भी सोर्स नहीं था बिकॉज सारे कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद हो गए थे। ओनली तरुण सर जिन्होंने उस टाइम पे बच्चों को गाइड करा प्रॉपर अच्छे से। और मेजर सब्जेक्ट्स मैंने सर से एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम एंड पूरी की पूरी फंडामेंटल। एंड यू ट्रस्ट मी गाइस, फंडामेंटल सर से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कोई लाइफ में आपको कोई टीचर को मिल जाए जो फंडामेंटल तरुण सर जैसा पढ़ा दे, मैं मान ही नहीं सकती। एंड आज जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, जो कुछ भी मेरे को एक खुद पे थोड़ा प्राउड होता है कि यार आई हैव अ गुड नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज है मेरे पास, वो सिर्फ और सिर्फ तरुण सर की वजह से। बिकॉज तरुण सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। वो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं छोड़ दिया, प्रॉपर एडवांस लेवल पे आपको लेके जाएंगे। और इतना कम होता है ना कि कम पढ़ा है लेकिन जो पढ़ा है ना उसमें से कोई कुछ पूछ के देख ले, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमें तो क्लियर करना है तो करना है, वो वाला हाल था जिस टाइम पे मैं सर से प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने सर से मेजर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, जो मैंने मैक्सिमम वी कैन से कि मैंने सर से अपना उस टाइम पे 60% सिलेबस कंप्लीट किया था और सिर्फ उनकी क्लासेस ली थी, उनके नोट्स बनाए थे। इसके सिवा 2020 में जब मैंने AIIMS का एग्जाम दिया था, इसके सिवा मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं कैसे पढ़ूँ क्या करूँ। सिर्फ और सिर्फ तरुण सर थे और उन्होंने जितना पढ़ाया और प्लस जो उनकी यूट्यूब पर जो पहले क्लासेस थी उनको मैंने इतना फॉलो किया। प्रॉपर मैंने सारी यूट्यूब क्लासेस ले ली, प्रॉपर समझ लिया कॉन्सेप्ट्स को। और उसके बाद मैंने उस टाइम पे कोई एनक्लेक्स, कोई PR यादव, कोई टारगेट हाई कुछ नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। बस ये था कि जो पढ़ा है बहुत क्लियर पढ़ा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। कम पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। और फिर उसके बाद फाइनली 8 सितंबर को एक एग्ज़ाम होता है AIIMS NORCET 2020 का और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आता है। मैंने वो एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम टोटली एनक्लेक्स बेस्ड दिया, एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, नो डाउट। 2020 का AIIMS का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था मेरे अकॉर्डिंग। 2021 का आई विल नॉट से डैट मच, बट 2020 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। तो जब रिज़ल्ट आया तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1010
आई थी और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मैंने जस्ट ओनली 45 डेज भी, बस 45 डेज में 1 मंथ जो था एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था मैंने। लाइक कि सिर्फ खाना खाना है, पढ़ना है, तरुण सर की गाइडेंस के अंदर मैंने ऐसा प्रिपरेशन किया था। और उसमें भी लाइक जो 15-20 डेज है वो मेरी एक नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, रूटीन वाले की आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, डेट नॉर्मल प्रिपरेशन जो हम एक रूटीन स्टडी करते हैं वो। और बाकी जो 1 मंथ था वो मैंने सर की गाइडेंस में बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था। तो बट आपको पता है जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1010 आई थी, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। प्राउड मोमेंट भी था और बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि यार ऐसे कैसे मतलब 45 डेज़ की प्रिपरेशन में 1010 रैंक लाना। और मुझे एम्स के लिए अलॉट हुआ था उस टाइम पे जब मैंने अपना अलॉटमेंट भरा था। तो आई वॉज सो शॉक्ड। और मुझे इतना कन्फर्म हो गया था कि मैं जिस टीचर को फॉलो करती हूँ ना और जिस टीचर की गाइडेंस में मैं हूँ वो एक बेस्ट टीचर है। बिकॉज पता है जब एम्स नॉसेट 2020 की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करके थे, कुछ नहीं कर रखा था। लेकिन जो मैंने तरुण सर ने जो पढ़ाया था, तरुण सर ने हमें सिखा दिया था कि कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तुम्हें क्या क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ मतलब सब कुछ करवा दिया था उस टाइम पे उन्होंने। जितना मुझे उस टाइम पे मुझे जितना ज़रूरत था उस टाइम पे मैंने कवर अप कर लिया था प्रॉपर अच्छे से। और तब मेरी 1010 रैंक आई थी। और तब मुझे ये हो गया था कि अब एम्स नॉसेट 2020 में 1010 रैंक आई है। इसका मतलब ये तो है कि 45 डेज़ की प्रिपरेशन में तो मेरी 1010 रैंक आ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सही टीचर को फॉलो कर रही हूँ। और सर की ही गाइडेंस में फिर मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट रखते हुए 2021 का एग्ज़ाम दिया। टारगेट मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 का था इस बार, लेकिन आई 86। एंड उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं कि 86 क्यों आई है। बिकॉज मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने फाइनल में जब मैं एग्जाम कर रही थी तो मैं इतनी मैं वो जो सर ने बातें सिखाई थी एग्जाम करते वक्त कि तुम्हें ये फॉलो करना है, ऐसे करना है, ये ट्रिक्स यूज़ करनी है, मैं उन सबको एट लास्ट थोड़ा पैनिक होकर भूल गई थी कि लाइक मैंने सर को थोड़ा उस टाइम पे मैं भूल चुकी थी लास्ट क्वेश्चन में। एंड तब जाके फिर मेरी 86 रैंक आई। अगर मैंने सर की उन गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो किया होता ना तब ऑल इंडिया रैंक 1 कोई हाथ से ले नहीं सकता था। लाइक इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हाँ ऑल इंडिया रैंक 1 तो आएगी, नहीं तो टॉप 100 टॉप 200 ऐसा दिमाग में था कि ये तो आना ही आना है। बिकॉज पता है जब आप सर के साथ लाइक जब सर आपको पढ़ाते हैं ना, जब सर आपको टीच करते हैं तब आपके अंदर ये डाउट तो रहता ही नहीं है कि यार मैं कोई इंटरेस्ट क्लियर नहीं कर सकता या कोई कर नहीं सकती। ये तो आपके अंदर आएगा ही नहीं। सर का सिंपल है, बस नॉलेज गेन करते रहो, सक्सेस तो तुम्हारे पीछे खुद आएगी। एज यू नो 3 इडियट का डायलॉग। और ये सच में बिल्कुल सच है, ये ऐसा ही होता है। सर का पूरा फोकस नॉलेज पे होता है कि बस तुम नॉलेज गेन करो, मुझ पर भरोसा करो और बस बढ़ते चलो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बिकॉज सर नो एवरीथिंग। TSL ने मेरी जितनी हेल्प की है, मतलब आज मैं जो भी हूँ ना, जो कुछ भी, उसका 100% क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ तरुण सर को दूंगी और उनकी टीम को दूंगी जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं। और वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इतना, मतलब मैंने और भी कोचिंग्स देखी हैं, नो डाउट मैंने देखी हैं, मैं भी फ्रेशर हूँ, बट स्टिल आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बट स्टिल तरुण सर जैसा और उनकी टीम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो आपको ऐसा गाइड करेंगे, ऐसा टीच करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। बस उनका मेन फोकस होगा कि हमारा जो स्टूडेंट है उसे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्राउड होना चाहिए, उसके अंदर ये भी एक पल का भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि यार मुझसे कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। ये तो आप भूल ही जाओ। ये तो मुझे कभी आज तक नहीं आया था कि यार मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाऊंगी। मैं तो फर्स्ट डे से जिसमें सर तरुण को सुन लिया था तब से दिमाग में यही था यार जो एंट्रेंस आएगा वो तो क्लियर होना ही होना है, अगर मैंने सर को फॉलो किया था। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस पर्सन ने भी अगर तरुण सर को फॉलो किया प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर सर को 6 मंथ अपने दे देते हो तो सर की गारंटी है कि वो आपके आगे की जो 60 ईयर्स तक की एज है वो सर संभाल लेंगे। एंड दिस इज सच में ट्रू है यार, सच में। मतलब मैंने तरुण सर की हर एक चीज़ को फॉलो किया है, उनकी हर एक बात को फॉलो किया है। जो सर नॉर्मली बोल जाते हैं ना, मैंने उसको भी दिल पे लेके कि यार नहीं, सर ने बोला है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि सर फालतू बकवास नहीं करते हैं। हमेशा बहुत सटीक बात बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात बोलेंगे जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। और जिस पर्सन ने उस बातों को कैच कर लिया और उसका इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में, ही इज़ अ रॉक स्टार फॉर मी। कि वो उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है लाइफ में, बस एक गाइडेंस की जो ज़रूरत पड़ती है हमें। बीच में क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम हमेशा लाइक जब आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बीच में हम थोड़ा लो होते रहते हैं क्योंकि 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा लो हो रही थी कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा, कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। बट इसका भी सर के पास सोल्यूशन है। सर आपको प्रॉपर लाइक आप जो बीच में डिस्टर्ब हो रहे होते हो ना, सर आपको प्रॉपर अपने बच्चों की तरफ प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर समझाते हैं, आपको बीच में मोटिवेशन मिलता रहेगा। उनका पहला काम ये होता है कि मुझे बस पहले बच्चों का एक जुनून सेट करना है। वी कैन से जुनून, है ना, कि लाइक दिमाग में सर हमारे दिमाग में पहले एक चीज़ डाल देते हैं कि
तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें एम्स क्लियर करना है तो करना है। तुम कोई मज़े में एंट्रेंस नहीं दे रहे हो, तुम कोई टाइम पास के लिए एंट्रेंस नहीं दे रहे हो। तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए कि उसमें जो एक सीट है वो तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। ये तुम्हें फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन से सोच लेना है। और बाई गॉड मैंने तो यही सोचा था कि यार मेरी फर्स्ट मतलब जो मैं एम्स का एग्ज़ाम दूंगी, चाहे वो 20 का हो, 21 का हो या इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें एक रैंक तो मेरी फिक्स है, उसको कोई नहीं दे सकता। बिकॉज सर ने हमें इतना अच्छा लेवल का पढ़ा रखा होता है, इतने अच्छे लेवल का। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस यार, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो। मेरे लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल तरुण सर हैं कि मैंने मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया है। एक सिलेक्शन बाय चॉइस और सिलेक्शन बाय चांस। सर आपको सिलेक्शन बाय चॉइस देंगे, सिलेक्शन बाय चांस तो हो जाता है, बट सिलेक्शन बाय चॉइस का जो मज़ा है, जो टेस्ट है, उसका अलग ही लेवल है। मतलब मेरी ऑल इंडिया रैंक 86 है, आई नो मुझे कुछ भी मिल जाएगा, और ये सिलेक्शन बाय चॉइस होता है और इसकी अपनी ही फीलिंग है, अपने ही बेनिफिट्स हैं और अपना ही एक प्राउड है कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर जो वीकली एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स का बाय क्लियर टेस्ट, जैसे उनके जो डेली टेस्ट सीरीज होती हैं, ये सब आपको बहुत बेनिफिशियल आएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूरी वीडियो में ये तो बात ही नहीं करी कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है। ये सब मैं बता ही नहीं रही, बिकॉज मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है वो आपको किस तरह से लेना है, किसके अंडर गाइडेंस में लेना है। बाकी ये सारा काम तरुण सर का है। तरुण सर जैसा अच्छा कोई बता ही नहीं सकता कि आपको करना कैसे है। वो आपको इतना अच्छा बताएंगे ना कि आप फर्स्ट डे से ही लग जाओगे और बहुत मज़े में लगोगे। ऐसे नहीं डिप्रेशन में आके थक के कि नहीं यार अब तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। सर आपको बहुत मज़े में करवाएंगे हर एक चीज़ को, तो उसकी टेंशन तो आप मत लो, आप बहुत आराम से कर लोगे। एंड सर की अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली अगर आप सर को बहुत अच्छे से सर की हर एक बात को फॉलो करते हो, तो विदिन 6 मंथ आप कोई भी एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। इस चीज़ की गारंटी पर्सनली मैं भी लेती हूँ और सर तो लेते ही लेते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि 2 साल लगेंगे, 1 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे। नहीं, आप विदिन 6 मंथ एक बहुत अच्छे लेवल पे एंट्रेंस क्लियर करोगे, बहुत अच्छी रैंक के साथ, अगर आप सर को फॉलो करते हैं, सर की हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। उनकी टेस्ट सीरीज, उनका सिलेबस, उनका पढ़ाने का तरीका, उनके स्किल्स, उनकी जो ट्रिक्स होती हैं, वो सब कुछ। अब यकीन नहीं मानोगे, एक मेरा यहाँ पर एक चीज़ है कि सब कहते हैं कि सबसे टफेस्ट बुक कौन सी है नर्सिंग के अंदर, इट इज़ एनक्लेक्स। सब कहते हैं एनक्लेक्स बहुत टफ है, एनक्लेक्स बहुत टफ है। अब मुझसे पूछो कि सबसे टफेस्ट बुक कौन सी है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई बुक है ही नहीं कहते टफेस्ट। और सबसे ईजीएस्ट बुक जो है वो एनक्लेक्स है। बिकॉज पता है सर ने हमें एनक्लेक्स को इतना अच्छे से कराया है ना कि ऐसा लगता है कि एनक्लेक्स से क्वेश्चन स्क्रीन पे होते हैं तो वो खुद चीख के बोलते हैं कि यार मैं हूँ आंसर, मुझे टिक करो। मतलब इतने अच्छे से हम आंसर को पहचान लेते हैं। इवन सर ने तो हमें ये तक सिखा रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आपने कभी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन डिटेल से ही रखी आपको कोई आइडिया नहीं, अगर आप ऑप्शन देखते हो और आप अगर ऑप्शन में अपने वो स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। एंड इस चीज़ ने मेरा बहुत हेल्प किया है। बिकॉज आपको पता है 2020 का एग्ज़ाम बहुत ही ऐसा पेपर था कि जिसमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे। क्वेश्चन चलो ईजी है लेकिन ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो सर की जो ये ट्रिक थी कि ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना, ये हर कोई नहीं सिखाता। मैंने प्रायोरिटी बेस्ड क्लासेस मैंने बहुत जगह से ली है, लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड क्लासेस मेरे को तरुण सर से जो उन्होंने प्रोवाइड की हैं उनसे अच्छी कोई मुझे आज तक लगी भी नहीं है। और उससे उस कॉन्सेप्ट से जितने मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उतने तो मैं अगर मैं 100% सॉल्व कर रही हूँ एनक्लेक्स के, तो 90% तो क्लियर होने ही होने सर की उन ट्रिक्स, उन मेथड से। तो प्लीज़ गाइज, एक अच्छे टीचर को फॉलो करो, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में पढ़ो, आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँच जाओगे। और हाँ, एक लास्ट सर, मैं आपसे इस वीडियो की थोड़ी बात बोलना चाहूँगी। आई में थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मेरे पास इतना कुछ है ना आपके लिए बताने के लिए कि मैं आप पे पूरी बुक लिख सकती हूँ। तो उसमें से एक बात ये है सर कि आप हमेशा बोलते हैं कि मेरा जो कोचिंग सेंटर है अभी मैंने स्टार्ट किया है वो छोटा है, या मैं अभी इतना नहीं कर बहुत छोटा कोचिंग सेंटर है एंड ऑल। मेरे अकॉर्डिंग सर मेरे कहने का बस ये मतलब है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है और मेरा ये व्यू है कि कोचिंग सेंटर छोटा है बड़ा ये मैटर नहीं करता। टीचर किस तरह से कर रहा है, टीचर अपने बच्चे के लिए किस तरह से एफर्ट्स कर रहा है, वो मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी है और एक गांव है। सिटी की मदर्स अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, फादर्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन बच्चों को तो टाइम नहीं दे पाते। वो सिर्फ एक वी कैन से दे विल से कि मॉर्निंग का चलो ब्रेकफास्ट बन गया, तो दे विल से कि आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, इतना होगा। लेकिन जो गाँव में होता है वो मदर अपने हाथों से बच्चों को ब्रेकफास्ट कराती हैं, अपने हाथों से उनको तैयार करती हैं, सब कुछ वो अपने आप करती हैं, बच्चे की पूरी बातों को सुनती हैं, समझती हैं, हेल्प करती हैं उनकी हर एक चीज़ में।
सेम बस समझ लो यही काम तरुण सर का है एज अ विलेज। कि सर का घर तो सर है तो गांव से, छोटा घर है, मतलब छोटा कोचिंग सेंटर है, अभी स्टार्ट किया है, लेकिन जो उसमें सर जो रोल प्ले करेंगे ना वो आपकी मदर से भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। कि सर आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, और बस जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया ना बिल्कुल सर आपके लिए वैसा ही करेंगे आपकी स्टडीज़ को लेकर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि आपको मैंने उस दिन देख लिया यूट्यूब पे वीडियोस में, और मैंने आपको भी फॉलो करा। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, और उसके बाद जो मैंने आपकी जो फर्दर आपने जो भी गाइडेंस दी उसको मैंने फॉलो किया है, और वो मेरे हमेशा बेस्ट ही रही हैं हर एक डिसीजन आपके जो आपने बोला है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे पास थैंक यू के सिवा कुछ वर्ड नहीं है, प्लीज़ बस क्या ही बोलूँ मैं सर, थैंक यू सो मच।